प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम सब जब बात करते हैं ना तब हम एकदम आखिर मुद्दे पे बात करते हैं कि जैसे भाजपा ने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया। भाजपा के एक थ्योरी ये भी सामने आई कि भाई नीलेश कुंभानी और उनके आसपास के लोग हैं वो सामने से गए कि भाई हमारी ओर से एक कमल समर्पित करते हैं हम भाजपा को इस तरीके से, और उन्होंने स्वीकार भाव से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ले लेते हैं। तो हम बताते हैं कि भाई इतनी नैतिकता नहीं है आप में कि आप वो बेचारा तो आया है उसमें तो नैतिकता है नहीं, आप क्यों ले रहे हो उसको अपने। आप भाजपा को नैतिकता दिखानी चाहिए थी, लेकिन क्या सबसे पहले नैतिकता उस पार्टी को नहीं दिखानी चाहिए थी जिसने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसके बारे में उनका खुद का संगठन कह रहा था कि नहीं ये कभी भी जा सकते हैं सामने। आपने टिकट दिया, उसके बाद क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कौन साइन कर रहा है पेपर पे, कैसे कर रहा है, वो सब आप देखें। आपको ये नहीं पता था कि कलेक्टर के सामने जाकर अपने ठेकेदार को लाकर जाना चाहिए उनको, क्यों साथ में लेकर नहीं गए उनके जो सपोर्टर्स थे उनको। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना तो पाश की बहुत सुंदर कविता है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक होता है जनता में स्वीकार भाव आ जाना कि हाँ सब ठीक है, अब तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सब चीज़ों से मैं सहमत हूँ, बस एक चीज़ पे इसलिए मैं सहमत हूँ क्योंकि सूरत की जनता में आक्रोश नहीं है। सूरत की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चुनाव हो ना हो, वो उन्होंने सोचा कि भाई वैसे भी भाजपा को जीतना था, ठीक है एक दिन छुट्टी मनाएंगे, ऐसे ही जीत लिए। और कुछ लोगों ने ऐसा तर्क दिया भी कि भाई करोड़ों का खर्चा था बच लिया। उस हिसाब से तो भाजपा को तमिलनाडु में भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप गिव अप कर लेते हैं तो उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री को केरल में रोड शो ही नहीं करना चाहिए, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े होने चाहिए। और इसीलिए लोकतंत्र ऐसे नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ इसीलिए लड़नी ज़रूरी होती है ताकि ये मैसेज पहुँचे कि नहीं कोई था जो लड़ रहा था। तो सूरत में कांग्रेस को ये मैसेज देना था कि हमें पता है कि हम नहीं जीतने वाले, पर फिर भी हमारा कैंडिडेट मजबूत होगा, हमारा कैंडिडेट ऐसा होगा जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। क्योंकि जनता पूछेगी ना कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है, आपके पास ठेकेदार नहीं है, तो वोटर क्यों आए भाई आपके पास, ये सब तो नहीं है तो वोटर कैसे लेंगे आप। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे कैंडिडेट पर बनता है कि अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं, निकलते हैं बड़ी बड़ी बातें करके और फिर आप जाकर गोदी में बैठ जाते हैं। दूसरा सवाल होता है कांग्रेस पे, उन्होंने ये क्यों होने दिया। उनको पता था क्या, उनको इतना पता नहीं था कि उनकी फॉर्म में क्या गलतियां हैं, क्या हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, या तो साइन में गलती थी या तो एफिडेविट गलत था, दोनों में से एक चीज़ गलत थी। सूरत कलेक्टर को, और जो चुनाव के अधिकारी है तो चुनाव निर्वाचन अधिकारी सूरत कलेक्टर को उस समय पे जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। चौथा सवाल आता है सूरत की पुलिस पे, क्योंकि जब सारे निर्दलीय एक करके एक फॉर्म वापस ले रहे थे तो उनको उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जैसे आकाशवाणी के रूप में तो सुनाई नहीं दी थी। तो कोई तो था जो उनको सामने बिठाकर ला रहा था, जो करोड़ों में तुल रहा था और कुछ नहीं था। वो तराजू में जो तोल दिया जा रहा था वो तो लोकतंत्र था, और तोल दिया उन्होंने बहुत अच्छे से। तो सब जिम्मेदार होते हैं और सब जब अपनी जिम्मेदारियों से एक साथ भागते हैं, क्योंकि ना मैं खुद पे भी लेती हूँ, क्योंकि हम जैसे कुछ पाँच छः लोगों को छोड़ दे, एक दो टीवी चैनल से, हमारे जैसे कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, उसके अलावा किसी ने प्रश्न नहीं किया था कि सूरत कलेक्टर क्या कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी ये। किसी ने प्रश्न विपक्ष को भी नहीं किया उतना खुलकर कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतना सब हो रहा है तब तक। तो सब गलत है इसमें। तो आप सूरत, और सबसे ज़्यादा और आखिर में जिसकी जिम्मेदारी आती है वो सूरत की जनता की। आप पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। अगर भाजपा के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ होता तो, अगर आप ये सोचिए कि गुजरात के राजकोट में परसोत्तम रुपाला के फॉर्म में भी गलतियां थी, खेड़ा में देवसिंह चौहान के फॉर्म में भी गलतियां थी। कांग्रेस ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि चुनाव अधिकारी ने बताया सब ठीक है, आप आगे जाइए, निकलिए। तो ये तो सही है ना कि जो संस्थानों को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। कांग्रेस उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाती। आपको दमखम से लड़ना चाहिए था। अगर भाजपा का प्रत्याशी हटता तो भाजपा पूरा आसमान सर पे उठा लेते वो लोग। सबने देखा है कि वो विपक्ष में कैसे थे, कितने दाम बढ़ते थे, कैसा था। तो मुझे लगता है कि गुजरात 30 सालों में जो सबसे ज़्यादा दिल से मिस कर रहा है ना, वो विपक्ष को मिस करता है। वो ऐसा चाहता है, वो कि अभी क्या है कि उनको एक तैयार प्लेट मिली है कांग्रेस को, फिर से एक बार वो आ गए हैं। पाटीदार आंदोलन की एक तैयार थाली मिली, अनलिमिटेड खाना था, गुजराती में वो खमन ढोकड़ा से शुरू होकर आखिर में आम रस तक आता था, सब कुछ खा लिया उन्होंने, डकार तक नहीं लगाई। ऐसा नहीं सोचा कि भाई जो जनता है हमें वोट दे रही है वो फिर से नहीं देगी अगर हम उनके साथ ऐसे नहीं खड़े हुए। तो 2015 में जब लोकल इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, भाजपा कहीं नहीं थी दूर दूर तक। 17 आते आते आपके पास बेस्ट चांस था, आपने फिर से गंवा दिया। 22 आते आते पूरा ख़त्म हो गए। अब फिर से एक बार 24 में आप खड़े हुए हैं।
पर खड़ा कौन हुआ है तो बनासकांठा में से गेनीबेन खड़ी हुई है, वलसाड़ में से अनंत पटेल है, भरूच में से चैतर वसावा है, आणंद में से अमित चावड़ा है। तो ये इंडिविजुअल नेता है जो लड़ रहे हैं। राजकोट में माहौल कौन बना रहे? परेश दानाणी बना रहे अपने दम पे। तो जब आपके इंडिविजुअल नेता आपकी पार्टी से बड़े होते हैं तो वो अगर चले जाते हैं तो साथ में सब कुछ चला जाता है। तो अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस से बड़े थे, इसीलिए पोरबंदर के बाई इलेक्शन हो रहे, कोई नहीं पूछ रहा बाई इलेक्शन में पोरबंदर में वो हारेंगे या जीतेंगे, सबको पता है एक तरफा है। कोई किसी को मन में अगर गेनीबेन चली जाती है बनासकांठा में छोड़ के तो क्या और कोई खड़ा होगा जो इतना दमदार और ज़बरदस्त हो? तो बनासकांठा की ठाकुर कम्युनिटी एक तरफा वोटर थी कांग्रेस की, क्यों धीरे धीरे करके वो चले गए? आपके लिए जो दलित सबसे ज़्यादा वोट करते थे वो क्यों अब भाजपा की ओर जा रहे हैं? मुसलमान तो सबसे बड़े वोटर थे, वो क्यों आम आदमी पार्टी की ओर चले गए? 2000 कामचोरी ने 149 सीट्स आपको दिलाई। एग्जैक्टली तो ये सब चले गए हैं ना। तो वो फिर से वो बात कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, पर कमाल ये है कि आपको फिर भी यकीन नहीं। तो एक कल्पना विश्व में जी रहे हैं लोग, तो जीने दो। तो इसीलिए सबसे है कि विपक्ष को सबसे ज़्यादा मिस करता है और सत्ता से नैतिकता की इसलिए उम्मीद कोई नहीं करता क्योंकि सालों का इतिहास, वर्षों का इतिहास बताता है कि सत्ता का स्वभाव होता है और सत्ता आते ही वो करप्ट हो जाती है। वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना करे। भाजपा क्या कर रही है? संस्थानों के साथ क्या हो रहा है, मीडिया के साथ क्या हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ना ये गलत। तो ये जब गलत होता है और गलत होने के बावजूद जब जनता कुछ नहीं करती और वो चुपचाप तमाशबीन बनकर देखती रहती है कि नहीं हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आने वाले समय में, मुझे नहीं पता कि लोग और किसी से कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर रहे हैं, पर हाँ वो ऑप्शन नहीं देख रहे अपना। वो प्रताड़ित है, उनके पास प्रश्न है, समस्याएं हैं, लेकिन किससे जाकर बात करे वो, ये भी है ना उनके पास।